मैं दिवाकर अभी डाल्टनगंज में हूँ और डाल्टनगंज में एक समाज सेवी और आप नेता जगन्नाथ प्रसाद सिंह हैं हमारे साथ। गांव-गांव घूम रहे हैं। गांव में चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे वो फुटबॉल मैच हो, चाहे वो किसी की मरनी हो या किसी का जन्मदिन, जाते हैं उनके साथ हर्षोल्लास मनाते हैं, उनके साथ सुख मनाते हैं और गांव में ही विलीन हो जाते हैं। आइए हम मिलते हैं जगन्नाथ प्रसाद सिंह जी से। गांव-गांव घूमना एक पहल कैसा लग रहा है? देखिए, आज गांव-गांव मैं घूमता हूं, मैं देखता हूं कि यहाँ के नेता केवल सिर्फ दवाई और ठगाई किए हैं और न गांव में रोड है, न गवर्नमेंट नौकरी। तो सब बीजेपी सरकार नौकरी खा ही गई, लेकिन कम से कम हर जगह स्टेडियम बना दे। अगर नेता यहाँ के बना देते, पंचायत वाइज, ब्लॉक वाइज, अगर यहाँ के नेता स्टेडियम बना देते तो लोग खेल के माध्यम से अपना लाइन रास्ता चुन लेता। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं कल गया था खजुरी, जो भंडरिया पंचायत में पड़ता है। मैं वहाँ देखा कि फील्ड में मैच हो रहा है, गोले गोले गड्ढा खान दिया है। हम पूछा कि क्यों भाई, तो क्या तो ये ज़मीन है वन विभाग का। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि बताइए, गोले गोले गड्ढा वन विभाग वाला खोद दिया है। तो इन लोग कहीं नेता यहाँ के स्टेडियम न बनाए, न लोगों का खेल से जोड़े। यहाँ के नेता बस सिर्फ जंगल के आदमी को सिर्फ और सिर्फ दवाई और ठगाई किया, कुछ नहीं किया है। और मैं बीजेपी वालों से भी पूछना चाहता हूँ कि बहुत मोदी जी का गुणगान करते हैं, लेकिन इस देहात और गाँव में ये दारू पिलाना और मुर्गा बांटना बंद करे। मोदी जी के नाम लेने से नहीं होता, धरातल पर काम करने से होता है। आज तक इन लोग धरातल पर कोई काम नहीं किया है। मान लिया जाए गांव-गांव में, मैं परसों दिन गया था कुमनी, एक भूया समाज का काम क्रिया में। मैं वहाँ भी देखा कि सलतुआ से कुमनी जाने के लिए जो 5 मिनट का रास्ता है, मैंने आधा घंटा हमको लग गया। आधा घंटा में मैं कुमनी पहुँचा तो न रोड की वही स्थिति है, पानी की वही असुविधा है। अरे नेता लोग को यहाँ क्या देना है? स्वास्थ्य सुविधा, पानी और रोड, लेकिन तीनों नहीं है। यहाँ के नेता चाहे पगड़ी वाला बाबा से शुरुआत कीजिए तो बस सिर्फ दवाई और ठगाई इन लोग किया है और कुछ नहीं किया। और मोदी जी को गुणगान करने वालों को मैं कहता हूँ कि अरे भाई, धरातल पर उतरो, धरातल पर काम करो। पार्टी बाद में, पहले अगर नेता तुम कहलाते हो अपने आप में, नेता जनता सर्टिफिकेट दिया है तो कुछ करने के लिए दिया है, न कि मोदी के नाम पर तू ठग के और तुम 5 साल अय्याशी करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या अगर आपको लग रहा है कि ये सरकार चेंज होनी चाहिए? सरकार बिल्कुल चेंज होना चाहिए। मैं तो 2 चीज़ पर स्पष्ट बात करता हूँ कि सरकार ये जो पहले का नीति है मुस्लिम करना, ये छोड़े, क्योंकि इससे लोगों का राहत नहीं मिलना है। आज क्या मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या? मुसलमान भी हमारे भाई है, लेकिन उनको आप जो एक दे दियो यहाँ पर सचिवालय में का भाई, तो अजान नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज पढ़ने से नहीं होगा भाई। धरातल पर उन लोग को स्कूल दो, उन लोग को मदरसा दो, तब उन लोग तालीम करके आगे बढ़ेगा और पढ़ेगा लिखेगा, तबे देश के बारे में सोचेगा। आप उन लोग को केवल मुस्लिम करके अनपढ़ रख के और अपना रोटी जो सेकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे वो भी देश के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं। गंगा जमुनी तहजीब, अगर देश को विकास करना है तो उन लोग को भी बढ़ावा देना होगा, उन लोग को भी आगे रखना होगा, और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं, कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों बांटने की राजनीति करते हैं। ये मुसलमान करते हैं और ये हिंदू करते हैं, लेकिन इतना ही भर से नहीं लोगों को पेट भर जाता है भाई। इसके लिए आप मुसलमान भाई को भी करो और हिंदू भाई के भी करो, दोनों को समानता अधिकार देखो। आप देखिए ना,
चांदों में देखते हैं कि दंगा हुआ तो कांग्रेस मुसलमान का पक्ष लिया और बीजेपी वाले हिंदी को पक्ष लिया, हिंदू का पक्ष लिया। मेरा कहना यह है कि क्या वो समस्या निदान हम नहीं कर सकते हैं? दोनों को एक भाई भाई की तरह नहीं रख सकते हैं? लेकिन इन लोग दोनों नहीं चाहते हैं। इन लोग दोनों को सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। इसके लिए न समाज को रहने देते हैं और न विकास के पथ पर केवल दारू और मुर्गा दवाई बांट के दोनों अपना हित साध रहे हैं। सरकार तो इसलिए बदलनी चाहिए कि आज हर जगह ब्लॉक में जाओ, बिना पैसा बिना गरीब भी हो उसका कोई काम नहीं होना है। थाना में जाओ वही हाल है, बिना पैसा के आपको केस नहीं लेगा। जिला में जाओ तो वहाँ वही हाल है। तो लोग को कहीं भी राहत नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है। अब जैसे मुख्यमंत्री आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, पंचायतें, लेकिन उससे क्या होना है? उससे केवल सिर्फ वृद्धा पेंशन और राशनों कार्ड बने तो न बने, खाली दिखौआ। जैसे बीजेपी यहाँ नगर निगम को स्वास्थ्य का पूरा मैंने दिया, सर्टिफिकेट दिया कि मैंने अरे स्वास्थ्य के कर रहा हूँ, ये सफाई के लिए मैंने अव्वल बनाया। उसी प्रकार हमारे हेमंत जी भी केवल ढोल पीट रहे हैं कि सरकार आपके द्वार है। इसमें कुछ होना जाना नहीं है, ये केवल दिखाने का राजनीति करते हैं दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं मदरसा खोलनी चाहिए, योगी जी यूपी में मदरसा बंद कर रहे हैं। अरे भाई, जोगी जी बंद नहीं कर रहे हैं, मैं कैसे कह दूं? जोगी जी का है कि जो अवैध मदरसा है, जहाँ पर अवैध गतिविधियाँ हो रहा है, एंटी नेशनल जहाँ पर समझाया जा रहा है, लोग उग्रवाद लान के उग्रवादी भरा जाता है, उग्रवाद दिमाग में भरा जाता है। ISIS पाकिस्तान के जो कट्टरवादी है वो कट्टरवाद सिखाया जाता है। तो मैं कट्टरवाद के पुरजोर खिलाफ करता हूँ। क्योंकि आज पाकिस्तान के शासक क्या किया? पाकिस्तान के शासक कट्टरवादी बना के और वहाँ के लोगों को आज 500 रुपये किलो, 500 रुपये टमाटर बिक रहा है। तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे हिंदू भाई हो मुसलमान भाई हो, कट्टरपंथी मत बनो। कट्टरवाद से हमारा देश नहीं चलेगा। हमारा देश सहिष्णुता, सहनशीलता और त्याग से चला है। आज तक ये भारत का इतिहास रहा है, कट्टरवाद नहीं चलाया है। यहाँ पर जो भी आए बहुत से लूटे भारत को, लेकिन फिर भी हमारा देश अपने वजूद में इसलिए कि सनातन परंपरा, आपस में भाईचारा, एक दूसरे के प्रति प्रेम, यही तो हमें सिखाता है। हमारा देश का जो सनातन परंपरा है उस पर चलना होगा और कट्टरवादी से काम नहीं चलेगा। कट्टरपंथ लोग को बर्बाद कर दे रहा है, चाहे हिंदू कट्टरपंथ हो या मुस्लिम कट्टरपंथ हो, इससे काम नहीं चलेगा। अभी त्योहारों के दिन चल रहे हैं, क्या लोग जो गरीब लोग हैं उनके गुजर बसर कैसे हो रहे हैं? देखिए भाई, मैं तो दशहरा में ही घूमा हूँ, मुझे एहसास हुआ कि 3-4 जगह के मेरे पास आए कि हम लोग 2 साल कोरोना, इन साल काल, और मूर्ति के लिए हमारे पास आया कि मैंने कलश स्थापना करके आया कि हम लोग कैसे पूजा करें। तो उन लोग को हमको मूर्ति लेना पड़ा। 2-3 जगह मैं वाकया बताता हूँ। और उन लोग बहुत मैंने बेसब्री से, हमारे पास 20 ग्वाल था, 3 जगह के 20-20 ग्वाल मैं मूर्ति लेके उन लोग को दिया, जो कि दशहरा पूजा मनाया। मैं तो धर्म के मामले में उतना हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का धर्म है जनता का सुख दुख, जनता का आर्थिक सामाजिक विकास कैसे हो। लेकिन अब क्या करें, उन लोग आ गया तो मुझे मूर्ति लेना पड़ा। दुर्गा जी की मूर्ति लेके उन लोग को दिया, पूजा किया उन लोग। और देहात में त्योहार का सीजन है, गरीब अकाल के 2 साल कोरोना और फिर अकाल, इसमें कैसे अपना त्योहार मनाएगा, कैसे क्या करेगा, इसको किसी की चिंता नहीं है। अभी तो यहाँ पर अकाल क्षेत्र पूरा घोषित नहीं किया पलामू को, पता नहीं पूरा अकाल क्षेत्र पलामू को कब घोषित करेगा। कहीं धान नहीं रोपाया, जब हम भंडरिया, बड़गढ़, वहाँ पर धान इतना बढ़िया होता है या पानी भी होती थी, लेकिन इन साल उधर भी देख के हम बहुत दंग रह गए कि कहीं कुछ नहीं हुआ है। और बड़गढ़ भंडरिया के साथ यहाँ के नेता जो भी हैं, सिर्फ दवाई, कोई काम प्रगति पर इन लोग नहीं किया है। लेकिन वहाँ खुशहाल रहते थे, चूंकि पैदाइश हो जाते थे। लेकिन आज वहाँ भी वही हाल है जो पलामू भोग रहा है। बड़गढ़ भंडरिया बहुत अच्छा क्षेत्र में मानता था, वहाँ पर हमेशा पानी होती थी, फसल भी अच्छा होता था, लेकिन इन साल उधर भी वही हाल है,
जो इधर हाल है। तो कैसे त्यौहार मना रहे हैं लोग, ये तो जाके गरीब से पूछे तब ना। लेकिन यहाँ के नेता घूमना थोड़े है, यहाँ तो कांग्रेस के नेता फेंटा बनवा लेंगे, जय श्री राम कहेंगे, यही तो चल रहा है भाई। इसके अलावा नेता कहाँ कुछ देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है। मतलब स्थिति भयावह ही है दिवाली और छठ की। मैं छठ पूजा और दीपावली और गोवर्धन पूजा पर डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया क्षेत्र की जनता को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं त्यौहार के अवसर पर। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई गलत काम न करे। जैसे है भाई, देखो आदमी के सिद्धांत 3 है, नीति, नियत, ईमानदारी। अगर ये तीनों ठीक नहीं रखोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं सबको कहना चाहता हूं कि इसको जितना है, जो भी है, उसी में त्यौहार मनाओ, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है। नेता यहाँ के तो आप दवाई और ठगाई चलवे किया या 40 साल से सिर्फ और सिर्फ दवाई पर वोट लेता है नेता यहाँ के। और पब्लिक भी जानती है कि का नेता अपन पैसा बांट दिलो, दे दही भाई। लेकिन अबरी मैं सब दोनों कांग्रेस और बीजेपी नेताओं को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि अबरी तुम दवाई पर नहीं ठगोगे। दोनों के नेताओं को मैं कह दे रहा हूं, बीजेपी वालों को भी कह दे रहा हूं, कांग्रेस वालों को भी कह दे रहा हूं। क्योंकि मेरा काम यही है कि मैं जागरूक करते चल रहा हूं कि पैसा तुम्हारा ही, पैसा से इन लोग तुमको पुनः लूटने आए हैं, इसीलिए दोबारा ठगाने का कोशिश नहीं करना है। खा लो पी लो, सब पैसा जनता का है। अब वोट भाई सोच के देना है, नहीं सोच के दोगे टूअर मत बनो। यहाँ जनता टूअर हो जा रही है, वोट दे के 5 साल टूअर गरीब जनता हो जा रही है। मैं बखारी गया था, मैं देखा वहाँ कि कैसे काम क्रिया में, हम तो भाई काम क्रिया में लोगों को, गरीब को जो भी बनता है मैं मदद करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं हर जगह खाता भी हूँ। इसलिए कि समाज में भेदभाव जो है, क्या भेदभाव रहना चाहिए? हम लोग पहले इंसान हैं, इंसानियत का व्यवहार होना चाहिए, भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए। अगर मैं भेदभाव करूँगा तो आज हमारे देश जो एक सनातन परंपरा चल रहा है वो कैसे चलेगा भाई। लेकिन यहाँ के नेता जाति, पार्टी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, धर्म बांट के रखा है। लोग को, समाज को अच्छी दिशा की ओर नहीं ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं, समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बांट के देशवा के क्या होगा भाई। पहले भी हमारी 15वीं शताब्दी में भी क्या हम लोग देखे कि यहाँ पर आक्रांता, विदेशी आक्रांता लान के यहाँ पर शासन किया और कैसे कैसे खेल खेला। तो क्या फिर उसी ओर जाना है क्या? इसीलिए मैं सभी जनताओं को इतना जरूर आह्वान करता हूं, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, गरीब हो, मैं सबको इतना कहना चाहता हूं कि सबको मिलजुल के ये त्यौहार को मनाए और भेदभाव न रखें, छुआछूत न रखें। ये छुआछूत वो पहले इंसान है, पहले हम लोग इंसान हैं। जात ये तो आवश्यकता अनुसार लोग बांट के रखा है, लेकिन ये इससे काम नहीं चलेगा। हमारा समाज इससे आगे नहीं बढ़ेगा। हमको आगे बढ़ना है, देश को तरक्की की पथ पर ले जाना है। लेकिन मैं नेताओं से कहना चाहता हूं कि दवाई बांटना बंद करो, दवाई से काम नहीं चलेगा। कुछ देश के लिए करना सीखो, कुछ क्षेत्र के लिए करना सीखो, तब नेता बनो। लेकिन यहाँ तो दवाई के नाम पर जनता सर्टिफिकेट दिला दे रही है, अब दवाई के नाम पर ले रहा है सर्टिफिकेट, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। कुछ अगर अपने जीवन में, नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि सैनिक जीवन से सीख लो भाई कि सेना कम पगार पर अपना जान कुर्बान कर देता है, कम पगार मिलता है। लेकिन यहाँ के ब्यूरोक्रेट, यहाँ के नेता, उसको पूरा पगार मिलता है, लेकिन आओ जनतव्य वाला सोचता है कि जितना चूस ले। अरे भाई क्या लेके जाना है? यहाँ से कुछ लेके जाना नहीं है, हाथ पसारे जानो। मैं ब्यूरोक्रेट और नेताओं को सावधान करना चाहता हूँ कि जिंदगी में मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाना है, यहाँ से कुछ ले नहीं जाना है। जितने महान हैं सब गया हाथ पसारे। तो मैं नेताओं और ब्यूरोक्रेट को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि नेता, सेना के जो जिंदगी जीता है उससे प्रेरित हो, उससे सीखो कि वो अपना कुर्बान सर्वस्व अपना न्यौछावर कर देता है देश के सुरक्षा के लिए, नागरिक के सुरक्षा के लिए। लेकिन आपको ब्यूरोक्रेट बना दिया, आपको जनता सर्टिफिकेट दे दिया नेता के, लेकिन आप क्या समाज के लिए, देश के लिए सोच रहे हो भाई? नहीं सोच रहे। आप सिर्फ अपना यासी में जी रहे हो। लेकिन याद रखो, राजा दशरथ और भीष्म पितामह को भी कर्म के फल भुगतना पड़ा था,
और मैं ब्यूरोक्रेट और नेताओं को आह्वान करना चाहता हूं कि इससे सुधरो, न गति तो यही होना है, मरना तो ही है, भोगना होगा, कर्म का फल भुगतना होगा, यही जीवन का सच्चाई है। लेकिन आज लोग ये भूल गए हैं कि हमें मरना भी है, लेकिन मरना तो है, जो धरती पर आया है, जो जन्म लिया है, उसको जाना भी है। काश ये ख्याल रखते तो लोग इतना गलती नहीं कर पाते जितना गलती यहाँ के नेता और ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं। बड़े साफ शब्दों में कहा कि जो दवाई लेकर के वोट देते हैं, इसलिए हमारे क्षेत्र का विकास नहीं है, और नेताओं को सीख लेने की है हमारी सेनाओं से। अगर हमारी सेना से सीख ले करके उसमें थोड़ा सा भी बदलाव कर लें, इम्प्लीमेंट कर लें, प्रोग्रेस कर लें, तो हमारा जो देश, हमारा जो राज्य, हमारा जो शहर गड्ढे में जा रहा है, शायद बच जाए। चुनाव भी आने वाला है, क्या कहना चाहते हैं? भाई, नगर निगम चुनाव में मैं तो डिप्टी मेयर लड़ा था। मैं करीब से देखा कि कैसे लोग बीजेपी के नाम पर खेल खेला। लोग बस इधर चंद्रवंशी जी बांटे, उधर चौरसिया जी बांटे, और पैसा के नाम पर मोदी मोदी हो गया। मुझे ताजुब होता है कि आज केवल बोहरिया तालाब के वह सुंदरीकरण कर दिया, पेट में पानी नहीं है, ओठ मुंह रंग दिया गया, अब फिर चुनाव आ गया, फिर चलेगा दवाई के नाम पर, फिर उचक रहे लोग। लेकिन मैं बीजेपी के नेताओं को सावधान करना चाहता हूं कि अभी उचको मत कूदो कि हमको पूरा मिल गया है सर्टिफिकेट कि मैंने डाल्टनगंज बहुत सफाई सुथरा टाउन है। तुम कुछ नहीं किया है, न मेयर किया है, न डिप्टी मेयर किया है, यहाँ केवल ठगने का काम किया है। और मैं भी बता देना चाहता हूँ कि छठ के बाद मैं रीट पटिशन दायर करने जा रहा हूँ। जो नगर पंचायत में जो क्षेत्र है, आप उसको कोई सुविधा नहीं दिए, आप केवल होल्डिंग टैक्स चाहिए। आपको किस आधार पर होल्डिंग टैक्स चाहिए? आप अगर जनता को कुछ दिए नहीं हो तो कैसे आप आशा करते हो कि भाई जनता दे दे? घर जमीन लिया, जनता लिया, घर बनाया जनता अपना, और तुम नगर निगम कुछ दिया उसको सुविधा नहीं, और कैसे टैक्स वसूलने चले आते हो? 5 गो रख लिया है, 5 गो 10 गो मैंने गुंडा अंटी सोशल एलिमेंट को रख लिया है, और उस तहसीलते चल रहे कि नक्शा पास हो कि का हो, ये देखते चलता है। मैं उन लोग को सावधान करना चाहता हूँ कि खेल बंद करो। अगर इतना समझ लो कि परमानेंट कुर्सी नहीं है, कुर्सियाँ छोड़ना भी है और जाना भी है। इतना तो ख्याल रखो कि कुछ तो दो जनता के। लेकिन नगर निगम क्या दिया है? न रोड दिया, न पानी दिया, न नाली दिया, और फिर इलेक्शन है, फिर दवाई के नाम पर कूद रहे हैं। तो अभी दवाई नहीं चलेगा। मैं मेयर और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कुछ जनता के लिए काम करना सीखो भाई, यही जाएगा और कुछ यहाँ से नहीं जाना। तो क्या अगर पिछड़े वाले डिप्टी मेयर और मेयर चेंज हो रहे हैं क्या? बिल्कुल चेंज होंगे, बिल्कुल दोनों चेंज होंगे। दोनों में से किसी को जीतना नहीं है, मैं जानता हूं। मेयर और डिप्टी मेयर तो वार्ड पार्षद लड़ेगा तो भी नहीं जीतेगा बीजेपी के नाम पर ढोल पीट के। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर वार्ड पार्षद उन लोग खड़ा हो जाए तो उन लोग नहीं जीतेगा, क्योंकि उन लोग केवल बोहरिया तालाब के सुंदरीकरण करके लूट लिया डाल्टनगंज को पहले पानी चाहिए, पानी ऐसा मूल सुविधा इन लोग नहीं दिया, और होल्डिंग टैक्स सुनते चल रहा है, नक्शा पास है कि नहीं देखते चल रहा है। तुम अपना कर्तव्य नहीं पूरा कर रहे हो और दूसरे को जनता के देख रहे हो। लेकिन यहाँ के क्या कीजिएगा, जनता जनार्दन भोली भाली सीधी सादी है, नेता को खेल को समझता नहीं है। यहाँ सोचता है कि होल्डिंग टैक्स भर देना, फिर हमारा पर फाइन लगता हो भाई, इसीलिए लोग भर देता है। लेकिन मैं उन लोग से भी कहना चाहता हूँ कि टैक्स नहीं भरना चाहिए, लड़ाई लड़ो, जम के लड़ाई लड़ो। आखिर उस सुविधा नहीं दिया नगर निगम तो मैं क्यों टैक्स भरूंगा? और मैं रीट पटिशन दीपावली छठ पूजा बाद मैं डालने जा रहा हूँ रीट पटिशन। मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोग को, क्योंकि इन लोग कुछ नहीं किया और इन लोग को केवल होल्डिंग टैक्स और नक्शा पास है कि नहीं देखते चल रहा है। बस इतने देखते चल रहा है, कैसे कमा ले, कैसे लूट ले जनता को, इतना ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जब तक कोई सुविधा नहीं तब तक कोई टैक्स नहीं, ये कहना है आप नेता जगन्नाथ प्रसाद जी का। क्योंकि आपने, और ये सच्चाई भी है कि आपने अगर कोई सुविधा नहीं दिया तो टैक्स किस बात की। इस पर पिटीशन दायर करेंगे छठ पूजा के बाद। आइए देखते हैं क्या होता है
उस पटिशन डालने के बाद यहाँ की जो नगर निगम है क्या करती है और क्या जवाब देती है। विमला पांडे मेमोरियल ज्ञान निकेतन विद्यालय की ओर से गोवर्धन पूजा, दीपावली एवं आस्था का पर्व छठ पूजा की सभी पलामू वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।